हेलो व्हाट्सअप गाइस, उज्ज्वल हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉमा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी विक्टर को देखते हैं। विक्टर एक आर्किटेक्ट है और उसके घर में एक बहुत ही सुंदर शहर का मॉडल है। जब विक्टर सोकर उठता है वो देखता है कि उसके घर में जगह जगह छेद बन रहे हैं। विक्टर इस सब से डर कर बाहर निकलता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। बिल्डिंग्स टूटे हुए हैं, ज़मीन मकड़ी के जालों की तरह फैले हुए हैं और यहाँ तक कि इंसानों के अंदर भी छेद हो गए हैं। विक्टर इस सब को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी उसे एक काले रंग का क्रीचर दिखता है और वो क्रीचर विक्टर पर हमला कर देता है। लेकिन अचानक वो क्रीचर फट जाता है और हम देखते हैं कि फैंटम, फ्लाई और पायलट नाम के 3 लोग विक्टर को बचाने के लिए आए हैं। ये तीनों विक्टर को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि क्रीचर उनका पीछा कर रहा होता है। विक्टर देखता है कि ये बहुत ही अलग दुनिया है। ये दुनिया पूरी तरह से सोच से परे है। जब वे चारों वहाँ से भाग रहे होते हैं तो विक्टर एक जगह फंस जाता है और वो क्रीचर इन पर हमला कर देता है। फैंटम उस क्रीचर को गन से उड़ा देता है, लेकिन उस क्रीचर का कुछ हिस्सा फैंटम के हाथ में लग जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। इस क्रीचर को रीपर कहते हैं। हम देखते हैं कि फैंटम जितनी बार भी इस क्रीचर को मारता है वो फिर से बनकर इनका पीछा करने लगता है। और अब पायलट एक बम जैसी चीज़ को चालू करके रीपर के पास जाता है। इस चीज़ को रीपर विसल कहते हैं। इसे चालू करने से रीपर उनके पीछे आ जाता है। पायलट रीपर को इससे उड़ा देता है जिससे पायलट की जान चली जाती है। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। विक्टर फ्लाई से पूछता है कि तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाई बताती है कि तुम कोमा में हो और हम सब भी कोमा में हैं। ये सब चीज़ जो तुम देख रहे हो ये सब कोमा में पड़े लोगों की यादें हैं। फ्लाई विक्टर को बताती है कि उस काले रंग की चीज़ को रीपर कहते हैं। रीपर कोमा में पड़े लोगों की बुरी यादों से बनता है। जब कोई रीपर किसी आदमी को छू लेता है तो वो असल दुनिया में भी मर जाता है और वो आदमी रीपर बन जाता है। फैंटम और फ्लाई विक्टर को एक खेत में टूटी हुई बस के अंदर ले जाते हैं और जब वे लोग बस के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं विक्टर देखता है कि वे लोग एक फैक्ट्री के बाहर हैं। इस फैक्ट्री में वे सभी लोग रहते हैं जो कि कोमा में हैं और इन सब का लीडर यान है। फ्लाई विक्टर को उसके कमरे में ले जाती है। फ्लाई विक्टर को बताती है कि पूरा आइलैंड कोमा में है और हम लोग कोमा में फंसे हुए हैं। विक्टर फ्लाई से पूछता है कि क्या तुम और फैंटम कपल हो। फ्लाई बोलते हैं कि हम लोग कपल नहीं हैं, भले उसे ऐसा लगता है। फ्लाई विक्टर को बताती है कि यान यहाँ का सबसे पहला बाशिंदा है। यान कोमा में सबसे पहले आया था और उसी ने हमें यहाँ रहना सिखाया। रात को जब विक्टर सोने की कोशिश करता है तो उसे वे सपने आते हैं जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब विक्टर नींद से जगता है तो वो देखता है उसका रूम उन सपनों से भर गया है। अगली सुबह फैंटम विक्टर को बताता है कि कोमा में लोगों को खास शक्तियाँ मिलती हैं, जैसे कि स्पिरिट रीपर्स के आने से पहले उन्हें जान लेती है। एस्ट्रोनॉमर आकृतियाँ बना सकता है और फ्लाई लोगों की चोट को ठीक कर सकती है। फैंटम विक्टर की एबिलिटी चेक करने के लिए विक्टर पर मशीनों से हमला कराता है, लेकिन विक्टर की कोई भी एबिलिटी सामने नहीं आती है। फैंटम को लगता है कि विक्टर के पास कोई एबिलिटी नहीं है और फैंटम विक्टर को टेक्निकल टीम में भेज देता है। अगले दिन फैंटम अपनी टीम के साथ बारूद लेने के लिए बाहर जाने वाला होता है। तब यान विक्टर को बताता है कि यहाँ सभी लोग किसी खास मकसद से हैं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी पावर जगाकर फैंटम की तरह बन सकते हो या फिर तुम यहाँ मजदूरों की तरह काम कर सकते हो। अब विक्टर भी फैंटम की टीम के साथ बारूद लेने जाता है। यहाँ ये सब कुछ लोगों से लड़ाई करते हैं और जब केबल और नोम मिलकर बारूद को नीचे उतार रहे होते हैं तब स्पिरिट को महसूस होता है कि रीपर्स यहाँ पर आ गए हैं, जिसके बाद विक्टर चैन छोड़ देता है और केबल बारूद के साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन विक्टर अपनी ताकत से एक स्लाइड बनाता है जिससे वो बारूद नीचे नहीं गिरता और सब बच जाते हैं। अब विक्टर को पता चलता है कि उसकी पावर से वो कुछ भी चीज़ बना सकता है। अब रात को जब सब आपस में मिलकर सुबह की बातें कर रहे होते हैं तब यान विक्टर से एक ऐसे आइलैंड का निर्माण करने के लिए कहता है जहाँ पर कोई रीपर ना हो, क्योंकि अगर वो जगह किसी ने नहीं देखी होगी तो वहाँ पर किसी की बुरी याद भी नहीं होगी और वहाँ पर कोई रीपर भी नहीं आएगा। यान विक्टर से पूछता है कि क्या तुम ये कर सकते हो। विक्टर बोलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। असल में विक्टर को अपनी पावर्स का पूरा ज्ञान नहीं है और रात को जब सब सो जाते हैं तो विक्टर प्रैक्टिस करने के लिए आता है। यहाँ पर फ्लाई भी आती है और विक्टर को अपनी पावर्स का यूज़ करना आ जाता है। अगली सुबह यान फैंटम की जगह एस्ट्रोनॉमर को टीम का लीड करने के लिए कहता है। इससे फैंटम बहुत गुस्सा होता है। अब एस्ट्रोनॉमर सभी को रास्ता बताता है और सभी लोग फैक्ट्री छोड़कर जाने लगते हैं। रास्ते में स्पिरिट बताती है कि रीपर्स उनके करीब है और अब एस्ट्रोनॉमर फैंटम से सलाह पूछता है क्योंकि एस्ट्रोनॉमर को लीडरशिप का कोई भी तजुर्बा नहीं है। फैंटम सभी को अलग अलग होकर रास्ता खोजने के लिए कहता है और अब सब अलग होकर रास्ता खोजने लगते हैं। एक रीपर विक्टर पर हमला करता है लेकिन टैंक विक्टर को बचा लेता है। तभी लोग देखते हैं कि फैंटम ने विक्टर के बैग में एक रीपर विसल लगा दिया है जिससे रीपर विक्टर के पीछे आ रहे हैं। सभी लोग देखते हैं कि फैंटम भी अब रीपर में बदलने लगा है क्योंकि रीपर ने फैंटम को छुआ था। फैंटम सभी को यान के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन यान फैंटम पर गोली चला देता है और फैंटम वहाँ से भाग जाता है। अब रिपर्स इन सभी पर हमला कर देते हैं
और रिपर्स आधे लोगों को मार देते हैं, जिससे वे लोग डरकर वापस फैक्ट्री की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वे सब देखते हैं कि बस के करीब में रिपर्स हैं, जिसके बाद वे लोग बस से दूर भागने लगते हैं। जब विक्टर बस से दूर भाग रहा होता है तब विक्टर को बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और अब विक्टर कोमा से बाहर आ जाता है। अब विक्टर को सब कुछ याद आ जाता है। हम देखते हैं कि विक्टर फ्लाई के साथ कार में बैठकर एक मीटिंग में जा रहा है। विक्टर की बिल्डिंग के डिजाइन सबसे हटके हैं, जिसे कोई भी कंपनी बनाना नहीं चाहती। विक्टर एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता है। ये स्पीकर और कोई नहीं बल्कि यान होता है। यान विक्टर के डिजाइन में बहुत इंटरेस्टेड है। यान विक्टर को एक जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत से लोग कोमा में होते हैं। यान विक्टर को कोमा के बारे में समझाता है और यान विक्टर को कोमा में डालने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर वहाँ से बचकर निकल जाता है। जब विक्टर और फ्लाई कार में बैठकर वहाँ से भाग रहे होते हैं तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यान के लोग विक्टर और फ्लाई को कोमा में डाल देते हैं। अब विक्टर को होश आता है और जब विक्टर कोमा से बाहर आता है, यहाँ यान भी कोमा से बाहर होता है। यान विक्टर को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और सरकार ने मेरे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी, इसलिए मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर बन गया और पीछे ये काम करने लगा। यान विक्टर को बताता है कि कोमा में जितने भी लोग हैं, असल दुनिया में वे सभी लोग कमज़ोर हैं, उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन कोमा के अंदर उन सभी का वजूद है, उन सभी के अंदर जीने की चाहत है, तुम्हारी जैसे। यान विक्टर को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर मना कर देता है। यान विक्टर को बोलता है कि तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा करो, बदले में मैं सभी को जाने दूंगा, वरना रिपर्स वहाँ सभी को मार देंगे। बातों ही बातों में यान विक्टर से एक ऐसे रास्ते का जिक्र करता है जिससे वो कोमा से बाहर आ सकता है। अब विक्टर कोमा में जाने के लिए राजी हो जाता है और विक्टर कोमा में चला जाता है। हम देखते हैं कि विक्टर फिर से अपने रूम में जगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टैंक, फ्लाई, स्पिरिट और एस्ट्रोनॉमर रिपर्स के बीच फंसे हुए हैं। तभी वहाँ पर विक्टर आता है और अब सभी लोग उस आइलैंड की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर विक्टर को बिल्डिंग बनानी है। विक्टर सभी को बताता है कि यान ने हमें यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन कोई भी विक्टर की बात पर यकीन नहीं करता है और तभी वहाँ पर यान आ जाता है। यान विक्टर से आइलैंड का निर्माण करने के लिए कहता है और अब विक्टर आइलैंड का निर्माण करता है। ये एक बहुत ही सुंदर आइलैंड होता है। इसमें विक्टर उन सभी इमारतों को बनाता है जो कि विक्टर ने अपने प्रोजेक्ट में बनाया था। ये एक स्वर्ग की तरह होता है। जब विक्टर आइलैंड बना देता है तो यान सभी को बताता है कि असल दुनिया में तुम सब परेशानियों से घिरे हुए हो, तुम्हारा वहाँ पर कोई वजूद नहीं है और तुम्हारे अंदर जीने की कोई इच्छा भी नहीं है। यान की बातें सुनकर सभी लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन यान सभी को बोलता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं यहाँ का ईश्वर बनना चाहता हूँ और यहाँ का निर्माण कैसे हुआ यह सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। यान सभी को बोलता है कि बाहर मेरे लोग तुम सबका लाइफ सपोर्ट काट देंगे और धीरे धीरे करके तुम सब मर जाओगे। तभी हम देखते हैं कि टैंक और स्पिरिट गायब होने लगे हैं और अब वे दोनों मर जाते हैं। अब फ्लाई, एस्ट्रोनॉमर और विक्टर वहाँ से भागने लगते हैं। ये तीनों कोमा से बाहर निकलने का वो रास्ता खोजने लगते हैं जिसका जिक्र यान ने किया था। ये सभी उसी हॉस्पिटल की ओर जाते हैं जहाँ सभी को कोमा में रखा गया है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर का लाइफ सपोर्ट भी काट दिया जाता है और वो भी मर जाता है। अब यान यहाँ पर आ जाता है। यान विक्टर पर हमला करने लगता है। तभी एक रिपर यान को पीछे से मार देता है और हम देखते हैं कि ये रिपर और कोई नहीं बल्कि फैंटम है। फैंटम विक्टर और फ्लाई को वहाँ से जाने देता है और अब विक्टर वो रास्ता खोज लेता है जिससे वे लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फ्लाई का लाइफ सपोर्ट भी काट दिया जाता है और फ्लाई भी अब मरने लगती है। लेकिन विक्टर कोमा से बाहर आ जाता है और विक्टर कोमा से बाहर आकर फ्लाई को जगाता है और फ्लाई भी अब जग जाती है। अब फ्लाई और विक्टर वहाँ से जाने लगते हैं और यान के असिस्टेंट्स यहाँ आ जाते हैं। वे देखते हैं कि यान मरा हुआ है और फ्लाई और विक्टर कोमा से बाहर हैं। असिस्टेंट्स फ्लाई और विक्टर को वहाँ से जाने देते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टर और फ्लाई एक साथ हैं और विक्टर अब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में काम करने लगा है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।